हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट पढ़ी थी। सबसे पहले हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन प्रूफ किया था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और उसके बाद के लेक्चर में हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू प्रूफ किया था फॉर अ फुल साइकिल, जो कि किसके बराबर था? जीरो के बराबर। बच्चों, लेकिन एक चीज मैं आप लोग को एक होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूं और वो आप सब कोशिश करोगे। आप एवरेज वैल्यू निकालोगे ऑल्टरनेटिंग करंट का, लेकिन अभी फुल साइकिल ना होते हुए हाफ साइकिल। कोशिश करिएगा, अपने पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, आप उसमें से देख के कोशिश करिए। और वैसे भी हम अगले लेक्चर में उसका डिस्कशन जरूर करेंगे। तो इसी के साथ शानदार शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग को पढ़ना है आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मैंने हेडिंग और थोड़ा इजी करके आप लोग के लिए लिखा है। आर का मतलब रहेगा रूट, एम का मतलब रहेगा मीन और एस का मतलब रहेगा स्क्वायर। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? रूट मीन स्क्वायर। किसका रूट मीन स्क्वायर? ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। बेटा मैंने पहले ही बोला है, इस चैप्टर का हीरो बाप कौन है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इक्वेशन भी बाप कौन सा रहेगा बच्चों? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कौन रहेगा मेरा बाप इस चैप्टर में? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा हीरो है बच्चों। और इसी हीरो को इस्तेमाल करते हुए आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है रूट मीन स्क्वायर। तो बच्चों, इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की खासियत क्या है? तो बेटा बहुत से बार तुम लोग के घर में लाइट बिल आता है महावितरण वालों का, दैट इज इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो रहता है, एमएसईबी वाले। तो आप देखे होंगे कि उसमें बहुत से बार कौन सा डिवाइस कितना पावर खींचता है उसके बारे में लिखा होता है। तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है। कहां पे पढ़ा हुआ है ये? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में। तो बेटा इधर क्लियरली दिख रहा है कि पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट के ऊपर। पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? करंट के ऊपर। हम सभी को मालूम है कि घर में कौन सा करंट सप्लाई दौड़ता है? ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दौड़ता है। कौन सा करंट सप्लाई दौड़ता है? ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दौड़ता है। और बेटा याद रखना, दुआओं में याद कर लेना कि ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट की कौन सी वैल्यू मेजर की जाएगी पावर के लिए? आरएमएस वैल्यू मेजर की जाएगी। कौन सी मेजर की जाएगी? आरएमएस वैल्यू। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको लाइट बिल कैसे बनाते हैं वो सब नहीं सिखा रहा हूँ, बट आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि पावर निकालने के लिए करंट की कौन सी वैल्यू का इस्तेमाल होता है? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का इस्तेमाल होता है, आरएमएस का इस्तेमाल होता है। तो आज के लेक्चर में इस फ्रेंड्स एकेडमी चैनल पे हम शानदार तरीके से बच्चों इसका डेरिवेशन देखेंगे, जो कि आपकी किताबों में वापस से नहीं दिया गया है। तो इसका मैं फुल प्रूफ डिटेल आप लोग को आज के लेक्चर में दूंगा, और साथ साथ एक मजे वाली शॉर्टकट ट्रिक इसी को ही निकालने का, जो कि जेई मेंस में इस्तेमाल होती है, वो भी आपको मैं दे दूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस गाइस। तो एज वी नो, करंट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट मतलब करंट का कौन सा वैल्यू रहता है बच्चों? बोलो बोलो मेरे संग। पीक वैल्यू रहता है। कौन सा वैल्यू रहता है? पीक वैल्यू रहता है। कौन सा वैल्यू रहता है? पीक वैल्यू रहता है। यानी कौन सी वैल्यू रहती है? हाईएस्ट वैल्यू रहती है। कौन सी वैल्यू रहती है? हाईएस्ट वैल्यू रहती है। तो ये करंट की कौन सी वैल्यू है? हाईएस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? हाईएस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? हाईएस्ट वैल्यू। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए स्टेप नंबर 1 क्या कहती है? स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 आपसे यह कहती है कि सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। सवाल तैयार होता है कि किसका स्क्वायर करना है?
तो बेटा मैंने क्या बोला आपको, इस चैप्टर का बाप कौन है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर भी किसका करोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट का करोगे। किसका करोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट का करोगे। तो ये मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, इसका स्क्वायर कर दो। तो बेटा एक साइड स्क्वायर करेगा तो दूसरा साइड बुरा मानेगा, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आई स्क्वायर बना, ये आई नॉट का स्क्वायर बना, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी बना। खत्म। ये हो गया मेरा स्टेप 1, ये हो गया मेरा स्टेप 1। सर आगे क्या, आई नो गाइज यू कैनॉट कंट्रोल दिस, सो इसके लिए मैं स्टेप 2 भी आप लोग के लिए लेके आया हूं। तो स्क्वायर निकालने के बाद इसी स्टेप 1 का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। मतलब ही क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। किसका मीन या एवरेज निकालना है, स्टेप 1 का। तो बेटा पहले लेक्चर में भी मैंने बोला था कि जिसका भी मीन निकालना हो उसको क्या लगा दीजिएगा, एंगुलर ब्रैकेट लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, एंगुलर ब्रैकेट लगा दीजिएगा। तो मैंने आई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को एंगुलर ब्रैकेट लगाया। फॉर्मूला क्या तैयार किया था, 1/t पढ़ा था ना, इंटीग्रेशन जो इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होता है इंटीग्रेशन के अंदर भी वही आता है। जो इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होता है वही इस इंटीग्रेशन के अंदर आता है। तो ये मैंने एज इट इज लिखा इंटीग्रेशन के अंदर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल टी। क्योंकि कौन सी साइकिल हो रही है, बोलो बोलो बोलो, कौन सी साइकिल हो रही है, फुल साइकिल हो रही है। कौन सी साइकिल हो रही है, फुल साइकिल हो रही है। तो यहां तक आई होप सो सबको क्लियर है। पहले स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद उसका क्या निकालने की कोशिश करो, मीन निकालने की कोशिश करो, यानी एवरेज निकालने की कोशिश करो। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो करना क्या है, ये फॉर्मूला में इसको इसमें डालना है। क्या करना है, इस फॉर्मूला में इसको डालना है। यानी कैसे सर, एवरेज ऑफ करंट स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सावधान रहने का, करंट का स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि स्टेप 1 में हमने स्क्वायर किया है ना बच्चों, तो स्क्वायर का ही तो एवरेज निकालेंगे। 1/t यानी 1/t। देखो 1/t इंटीग्रेशन आई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में क्या आएगा बच्चों, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आगे क्या लगाया जाएगा, dt। क्या लगाया जाएगा, dt। अभी सबको मालूम है बच्चों, करंट का पीक वैल्यू का स्क्वायर भी क्या रहेगा, एक तरीके से कांस्टेंट रहेगा। मैंने क्या बोला आप लोगों को, डेरिवेटिव होने दो, इंटीग्रेशन होने दो, डेरिवेटिव होने दो, इंटीग्रेशन होने दो। शैतान बच्चे की तरह कांस्टेंट को भी क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। हमेशा याद रखने का, कांस्टेंट इज आउटस्टैंडिंग, कांस्टेंट इज आउटस्टैंडिंग। तो ये कांस्टेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो इसके लिए इसको हमेशा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर। तो आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, अपॉन में टी, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल टी। बच्चों सबने इंटीग्रेशन लाइफ में पढ़ा है। आपके मैथ्स के अध्यापक ने आपको ये बताया होगा, कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर ट्रिगो रहे, कौन रहे, ट्रिगो रहे, कौन रहे, ट्रिगो रहे, और अगर ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा हो, क्यूब हो रहा हो, यानी हायर पावर रहे, तो बेटा हमेशा याद रखो कि ऐसे ना इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लिया जाता है। कौन सा फॉर्मूला लिया जाता है, हाफ एंगल। हालांकि ये जो आपने है 11th में पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में,
कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैं क्या करूंगा ना बच्चों, इसको यहां पे लाऊंगा और इसको यहां पे भेजूंगा। इसको यहां पे लाऊंगा तो ये प्लस बनेगा और इसको यहां पे लेके जाऊंगा तो माइनस बनेगा। मेरे को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए 2 को मैं नीचे लेके आया बच्चों। तो मेरा आइडेंटिटी क्या तैयार हुआ इसका, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लीजिएगा इसको और इसमें बिंदास डाल दीजिए बच्चों। तो बिंदास डालने के बाद ये 2 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जाता है। बोला ना, कांस्टेंट इज लाइक अ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। तो आउटस्टैंडिंग को बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के। तो बाहर निकालने के बाद हमको कुछ ऐसे मिलेगा, एवरेज आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t अपॉन 2t। और बच्चों dt जो है ना, dt और इंटीग्रेशन, इनको आप सेपरेट करोगे। क्या करोगे बच्चों, सेपरेट। पढ़ा है ना मैथ्स में सब लोगों ने। तो dt इंटू 1 क्या बनेगा, dt। और ये इंटीग्रेशन एक बार इसके साथ लगा दीजिएगा, बीच में माइनस। यही इंटीग्रेशन एक बार cos 2 ओमेगा t के साथ जाएगा और dt भी उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इंटीग्रेशन dt इंटू 1 dt माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt। बच्चों इसको ऐसे याद रखो, डेरिवेटिव होने दो, इंटीग्रेशन होने दो, प्लस माइनस के साथ जुदा होता है। क्या होता है, जुदा होता है, सेपरेट होता है। इंटीग्रेशन होने दो, डेरिवेटिव होने दो, प्लस माइनस के साथ हमेशा क्या होगा, जुदा होगा, अलग होगा। देखो अलग अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। ओके, dt का इंटीग्रेशन t। सर dt मतलब क्या होता है, स्मॉल टाइम। ऐसे छोटे 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 टाइम को जोड़ते गए तो बड़ा ही तो टाइम मिलेगा। छोटे 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 टाइम को जोड़ते गए तो बड़ा ही तो टाइम मिलेगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल T माइनस, ये तो देखा देखा सा है बच्चों यार, ये तो सबने ही देखा देखा सा है। सर वापस से थोड़ा याद करा दो। तो बेटा देखो, इंटीग्रेशन है cos kx dx, पुराने इसमें sin kx dx था। तो बेटा cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन। तो मैंने sin kx लिखा। मैंने क्या बोला था, डेरिवेटिव में k को हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन में k को हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। तो मैंने डिवाइड किया है। तो इसी को ही मद्देनजर रखते हुए इसको लिखने की कोशिश करो। तो cos का इंटीग्रेशन साइन, बेटा इधर पूरा 2 ओमेगा मेरा k है, तो k की जगह पे क्या आया है, 2 ओमेगा। x की जगह पे क्या आया है, t अपॉन में k मतलब क्या आएगा, 2 ओमेगा। होप सो ये सबको क्लियर है, 0 से लेके t तक। आगे क्या करना है सर, तो लिमिट्स को डाल देना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में माइनस, इसमें भी अपर लिमिट माइनस, अभी लोअर लिमिट देखो, t की जगह पे 0, 0 इंटू 2 ओमेगा क्या बनेगा, 0। साइन 0 का वैल्यू 0, 0 अपॉन 2 ओमेगा मेरे हीरो क्या रहेगा, 0। क्या रहेगा, 0। तो इस पूरे का वैल्यू 0 बनेगा, कौन से लिमिट के लिए, लोअर लिमिट के लिए। ओके एवरीवन। तो बच्चों t माइनस 0 बनेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। बिकॉज 0 का तो कोई कीमत नहीं होता है ना यार, कभी है 0 का कीमत, हाँ पैसों में होता है, इधर 0 का कीमत नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए 0 को क्या कर देना, इग्नोर। क्या कर देना, इग्नोर। तो t बना माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा।
बच्चों यार हम जो रोज करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, क्या करते हैं, टी की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t एज इट इज, ये t भी एज इट इज। बहुत से बच्चों का सवाल आएगा कि सर आपने इधर 2 पाई बाई ओमेगा क्यों नहीं डाला? तो जरा रुको, धीरज करो, सब्र करो। तो ये एज इट इज माइनस साइन 2 ओमेगा, टी की जगह पे आप क्या डाल रहे हो बच्चों, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा के साथ ओमेगा कट कट यानी कैंसल, अपॉन 2 ओमेगा। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ये खत्म नहीं हुआ है, वरना बोलोगे खत्म हुआ, नहीं बच्चों अभी तो चालू हुआ है। आई होप सो तुम लोगों ने इतना सब नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चों एक बात का स्पेशल ध्यान देना कि यार ये जॉइंट नहीं है प्लीज, वरना है ना बहुत से लोग यार कंफ्यूज करते हैं। बेटा ये जॉइंट नहीं है, इधर मैं डॉट डॉट टिम्ब 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 डाल देता हूं। मतलब क्या ना बच्चों कि ये रीजन है, ये रीजन है। किसका रीजन? तो बताया ना बच्चों, ये इंटीग्रेशन का आंसर ये क्यों आया है, तो उसका ये क्या है, रीजन। क्या है बच्चों? रीजन। ओके चलो अभी थोड़ा आगे समझ लेते हैं चीजों को। ये लिखने के बाद नेक्स्ट आपको लिखना है एवरेज ऑफ करंट स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t एज इट इज माइनस, अरे वापस से ट्रिगो आ गया, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, साइन 4 पाई का वैल्यू सर कैसे करने का? तो बेटा याद रखो, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 1000 पाई, साइन 10,000 पाई, साइन कोई भी पाई, यानी कि साइन का अगर पाई के साथ कुछ भी वैल्यू रहा, यानी n वैल्यू रहा, यानी साइन n पाई अगर रहा, तो दुआओं में याद कर लो यार, वो हमेशा क्या होगा, जीरो। क्या होगा? जीरो। इसके लिए 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4। मैंने क्या बोला, साइन के साथ अगर कोई भी रहा पाई के साथ, साइन के साथ अगर कोई भी रहा पाई के साथ, तो हमेशा वो वैल्यू क्या बनेगा, जीरो। तो जीरो को अगर 2 ओमेगा से डिवाइड किया तो भी क्या मिलेगा, जीरो। तो t माइनस जीरो। ओके, आई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एवरेज इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस जीरो बिकम्स t, t से t कट गया, कट कट हो गया, और इसके लिए एवरेज क्या आ गया बच्चों मेरा, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। सर क्या खत्म हो गया क्या ये चीज? तो बेटा नहीं, ये तो हालांकि सेकेंड स्टेप खत्म हुआ है, हमने मीन निकाल के हो चुका है। अभी तुम लोग बोलो क्या बचा हुआ है, हेडिंग के पास देख के बोलो। मैंने स्क्वायर निकाल के हो गया, मैंने मीन निकाल के हो गया, तो तीसरी बची हुई क्या चीज है बच्चों, रूट। क्या बचा है, रूट। यानी लास्ट स्टेप जो कि स्टेप नंबर 3 होगा, फाइंड द रूट ऑफ स्टेप 2। इस दूसरे स्टेप का आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट निकालना है। बोलो मेरे साथ, क्या निकालना है, रूट निकालना है। सब बोलेंगे क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो रूट निकालते बच्चों। रूट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो बेटा देखो लास्ट में लिखना कैसे है, आपने करंट का कौन सा वैल्यू निकालना है, आरएमएस। रूट मीन स्क्वायर, और बेटा इसका रूट, तो इधर रूट लगाएंगे, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये बनेगा आई नॉट, लेकिन ये रूट तो इसके साथ लगेगा ना बच्चों,
अरे वाह, हो गया। हाँ, अभी ये खत्म हुआ। सो व्हाट इज अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू, जहां पर आई नॉट मतलब करंट का कौन सा वैल्यू है? पीक वैल्यू। कौन सा वैल्यू है? पीक वैल्यू। बच्चों एक सीईटी के लिए मस्त वाला शॉर्टकट ट्रिक आपको समझाता हूं, और एक जेई का भी कंसेप्ट, मजेदार कंसेप्ट देखेंगे। देखो बच्चों, ये आई नॉट अपॉन रूट टू है, रूट टू यानी गंदा नंबर है, और वो भी डिनोमिनेटर में है। तो इसको सबसे आसान तरीका क्या है मालूम है? देखो ध्यान से, एज ये देखो आई नॉट है, इसको मैं इंटू वन भी लिख सकता हूं। तो बेटा वन अपॉन रूट टू जो होता है ना, उसका वैल्यू होता है 0.707। इस वन अपॉन रूट टू का, इसको चाहिए तो मैं आपको हाईलाइट करके देता हूं बच्चों। इस वन अपॉन रूट टू का वैल्यू कितना होता है? 0.707। तो आरएमएस को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, वन अपॉन रूट टू मतलब 0.7 यानी 0.707, बीच में मल्टीप्लीकेशन और सिंपल आई नॉट, खत्म। ये शॉर्टकट ट्रिक है कौन से एग्जाम के लिए? एमएचटी, सीईटी या फिर जेडबलई मेंस। बेटा सीईटी होने दो, जेई मेंस होने दो, या बोर्ड्स भी होने दो, आप लोग शॉर्टकट क्या इस्तेमाल करोगे मालूम है? आईआरएमएस अगर निकालना हो ना, तो आई नॉट को बस किससे मल्टीप्लाई करिएगा? 0.707। वरना गधा मजूरी का काम तो कोई भी करेगा यार। आई नॉट आपको एग्जाम में देगा और रूट टू मतलब 1.414। अभी आप सोचो यार, बूढ़ा होने तक आप डिवाइड करते बैठोगे कि सिंपल आप उसको 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे? तो आपके ऊपर है। मैंने आपको पूरा लॉन्ग कट मेथड भी दिया है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड में एक्सपेक्टेड है और जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। और साथ साथ बच्चों मैंने आप लोगों को फॉर्मूला का यूज सीईटी या जेई मेंस में या महाराष्ट्र बोर्ड में कैसे करना है वो भी बताया है। अभी इसके आगे हम पूरा इसी आरएमएस वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक निकालेंगे। उससे पहले आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि करंट का आरएमएस वैल्यू ये आई नॉट अपॉन रूट टू या फिर 0.707 इंटू आई नॉट, ये हमने प्रूफ किया। बच्चों एक मजेदार जेई मेंस या सीईटी नीट एग्जाम में इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट ट्रिक देखिए। यानी कल जाके अगर आप लोग को आरएमएस का कोई भी सवाल आया ना बच्चों, तो आप उसको हिला डालोगे यार। यानी एक शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल करके आप फटाफट तुरंत ऑन द स्पॉट आंसर लेके आ सकते हो। तो अभी हम थोड़ा इसी के रिलेटेड एक जेई मेंस का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। सर ये कौन से एग्जाम में इस्तेमाल करना है? जेई मेंस प्लस सीईटी प्लस नीट बोर्ड्स में इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा क्या? तो बेटा नहीं। अगर आप ये बोर्ड्स में इस्तेमाल करते हो तो आपको मिलेंगे मात्र 0 मार्क्स। तो सावधान रहे, सतर्क रहे कि ये मेथड आप लोग बोर्ड्स में इस्तेमाल नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ किस में इस्तेमाल करोगे? इन एग्जाम्स में। तो बेटा ये मेथड सीखने से पहले आप लोगों को मैथ्स के कुछ फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले यू शुड नो एवरेज ऑफ अ ट्रिगो फंक्शंस। यानी अगर मैं आप लोगों को इनमें से कोई भी ट्रिगो फंक्शंस पूछूं तो इसके आपको क्या मालूम होने चाहिए? मुंह जबान एवरेज वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। मतलब क्या सर? तो बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले याद रखना बच्चों, साइन ओमेगा टी का एवरेज, यानी मैथ्स में इसको आप साइन थीटा पढ़ते हो,
इस साइन थीटा या साइन ओमेगा टी का एवरेज हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा बच्चों? 0। उसी तरीके से अगर कॉस ओमेगा टी रहा तो उसका भी एवरेज क्या बनेगा? 0। सर इसका प्रूफ चाहिए हमें, तो बेटा इसका प्रूफ जरूर आपके मैथ्स के अध्यापक से आप ले लेना, बट अभी फिलहाल ये वैल्यूज आप लोग याद करो। कौन से एग्जाम्स के लिए? इन 3 एग्जाम्स के लिए। उसी तरीके से बच्चों आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी एवरेज याद करो, 1/2 यानी 1/2। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की तरह कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी एवरेज आप क्या याद रखो? 1/2। दुआओं में ये 4 फॉर्मूला याद कर लो और अपनी लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि आप लोग आराम से ये 4 अगर याद रखते हो तो कोई भी जेई का सवाल आरएमएस से रिलेटेड आप हलवा की तरह हिला दोगे बच्चों। सर आपके बातों पे विश्वास नहीं है, तो विश्वास करने के लिए सब साइंटिस्ट ने क्या दिया था? प्रूफ दिया था। तो मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूं यार, लेकिन तो भी मैं आप लोग को इस चीज का क्या दे देता हूं? प्रूफ। प्रूफ करते हो ना, आजकल की जनरेशन प्रूफ करती है, लड़की दिखी नहीं तो मैं तेरे से प्यार करता हूं। यार इधर प्रूफ करो, करियर बनाओ, बाद में क्या प्रूफ ही प्रूफ करने हैं। ओके, सो देखते हैं बच्चों इसका प्रूफ कैसे करेंगे इस्तेमाल। तो अभी जस्ट आप लोगों ने क्या पढ़ा? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। शायद से आप लोगों ने कुछ ऐसे पढ़ा था, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने क्या बोला? पूरे चैप्टर का बाप कौन है बच्चों? यही चीज है। तो सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो इसको स्क्वायर कर लो बच्चों। स्क्वायर करने पे ये चीज क्या बनेगी? आई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सिंपल क्या मार देना है बच्चों? स्क्वायर। फिर देखा था ना तुम लोग ने, एक बड़ा सा चीज यहां पे हमने प्रूफ किया था, वो करने का जरूरत इन एग्जाम्स में नहीं है। इन एग्जाम्स में मैं आप लोग को मजेदार तड़कती फड़कती शॉर्टकट ट्रिक दिखाता हूं बच्चों। देखो, स्क्वायर कर लिया, ये तो मीनिंग तो सेम है बच्चों। स्क्वायर कर लिया, दूसरे स्टेप में क्या निकालोगे? मीन निकालोगे। क्या निकालोगे? मीन निकालोगे। किसका मीन निकालोगे? स्टेप 1 का मीन निकालोगे। ये होती है ना मेरी स्टेप 1 स्क्वायर करना। स्टेप 2 क्या होता है? मीन निकालना। सो फाइंडिंग द मीन ऑफ स्टेप 1। बच्चों इसमें ना एक और फॉर्मूला मैं ऐड करता हूं ताकि आपकी ये लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाए। 5वां फॉर्मूला भी ले लो। अगर कोई भी कांस्टेंट का एवरेज निकालना हो ना बच्चों, तो कांस्टेंट का एवरेज माने हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। कांस्टेंट का एवरेज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। बोलो बच्चों, क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये 5 फॉर्मूले बस इस्तेमाल है। देखो अभी गेम देखो कितना मजेदार है ये। एवरेज निकालना है इसका बच्चों, तो मैंने क्या लगा दिया? एंगुलर ब्रैकेट्स। महाराष्ट्र बोर्ड में मैंने आपको प्रूफ दिखाया है कैसे करना है, लेकिन इन एग्जाम्स में देखो एवरेज लगाओ इसका। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, इसका निकाल रहे हो ना एवरेज बच्चों। मीन मतलब ही निकाल रहे हो। तुम लोग पहचानोगे आई नॉट स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी में से कांस्टेंट क्या है। तो आप सभी का जवाब सही आ रहा है बच्चों। आई नॉट स्क्वायर मेरा क्या है? कांस्टेंट। क्या है हम लोग का? कांस्टेंट। तो बेटा मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन होने दो, डेरिवेटिव होने दो, या ये एवरेज होने दो, कुछ भी होने दो, चीजें तो जुदा ही होती है। तो एवरेज को भी इनके साथ क्या कर देना? जुदा कर देना। क्या कर देना? जुदा कर देना।
तो आई नॉट स्क्वायर का एवरेज और खुद से किसका एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। एक बार इसका एवरेज निकालो और एक बार इसका एवरेज निकालो। बेटा बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब समझने का मल्टीप्लिकेशन है। हमने देखो एक रूल लिखा है यहाँ पे, कांस्टेंट का एवरेज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आई नॉट स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, तो आई नॉट स्क्वायर का एवरेज भी क्या रहेगा, आई नॉट स्क्वायर ही रहेगा। कांस्टेंट का एवरेज हमेशा कांस्टेंट ही होता है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या है बेटा, 1/2 यानी 1/2। तो मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो ये क्या बनेगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अरे बाप रे, ये क्या हो गया सर। तो बेटा पुराने इसमें हमने इतना बोर्ड भरा तब जाके ये मिला। अभी क्या कर रहे हैं, ये याद कर लिया, आंसर लेके आ गए, दैट्स इट। क्या ही किया है बच्चों, इसका एवरेज निकाला है, दैट्स इट। स्टेप 2 देखो कितने इसमें खत्म हो रहा है, 1 2। यानी पूरा वो थियरी लिखने से अच्छा, पूरा डेरिवेशन करने से अच्छा आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। इसको याद कर लो बस। अभी लास्ट में क्या निकालना है, रूट निकालना है। यानी स्टेप 3 क्या रहेगा, रूट। तो इसका रूट निकालो, तो IRMS क्या बनेगा, आई नॉट अपॉन √2, दैट्स इट। अरे बाबा आई नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई नॉट एंड 2 का स्क्वायर रूट √2, दैट्स इट। तो बेटा अगर आप लोगों को मैं कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दे दूं, मान के चलो एक होमवर्क के लिए ले सकते हो आप, फाइंड द RMS ऑफ एक इक्वेशन। इसको आप लोग ये मेथड से प्रूफ करिए। पुराने मेथड से करोगे तो आइंस्टाइन बूढ़े होने तक भी आपको इसका आंसर नहीं आएगा। ये मेथड का इस्तेमाल करो और इसका RMS मेरे को अगले लेक्चर तक बता दो। होप सो गाइस यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट। मैंने पूरे जादू के साथ जेई का भी ट्रिक बता दिया है, CET का इस्तेमाल कैसे करना है। दुआओं में याद रख लो, ये मेथड सिर्फ कौन से एग्जाम में काम आएगा, जेई और CET नीट में। बोर्ड्स में कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। बोर्ड्स में कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, इसके पहले वाला RMS का जो पढ़े थे ना, आई नॉट अपॉन √2, और फिर वो 0.707 इंटू आई नॉट, वो वाला इस्तेमाल करो। तो होप सो गाइस यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फ्रेंड्स एकेडमी। सो इसी के उमंग के साथ मैं आप लोग से आज विदा लेता हूं। अगर आप लोगों को लॉग या मैथ्स के थियरम्स एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ने हो तो आप लोग को नीचे गए डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करना है, और इसी की तरह फिजिक्स और मैथ्स का मन मुराद आनंद लेना है। अपने पेरेंट्स को प्यार करते रहिए, खुश रहिए, हमको प्यार करते रहिए, ताकि हम इससे भी ज़्यादा आपको जोश के साथ पढ़ा सकें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस। टेक केयर गाइस, थैंक यू।